हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलशन मारवाड़। आज से कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और मैंने इस चैनल के लिए बोला था कि अगर पत्नी सताए तो हमें लिखें। हमारी ईमेल आईडी भी दी थी मैंने। मुझे शायद कभी ये ख्याल भी नहीं था कि मुझे जो एक सनसनीखेज अभी केस चल रहा है उसके बारे में इस विषय पर बात करने के लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़े। मेरे पास पिछले वीडियो के बाद काफ़ी सारी मेल्स आई कि उनकी पत्नी ने उन्हें प्रताड़ित किया, उनके केसेस किए हुए हैं। बट मैं अभी स्टडी ही कर रहा था कि किसको रिप्लाई दिया जाए और किस तरीके से उनकी मदद की जाए। एक नया केस अतुल सुभाष का मेरे सामने आया, जिस केस को मैंने देखा 25 पन्नों का केस जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों के ऊपर कई सारे आक्षेप लगाए। मैं उन्हें अभी आरोप नहीं बोलूँगा, उन आरोप तो वो सिद्ध ही नहीं हो पाए हैं। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि दोनों तरफ से जो पति और पत्नी के बीच में जो भी तनाव थे जिसकी वजह से कोर्ट केसेस हुए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें एक भारत सरकार को भी चाहिए कि पुरुष आयोग बनाए, या पुरुष प्रताड़ित कोई ऐसा संघ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो पुरुषों के प्रति आवाज़ उठा पाए। तो पहले तो अभी मेरे को रिसेंटली मुझे मालूम चला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया है कई ऑर्गेनाइजेशंस ने कि पुरुष आयोग बनाने के लिए, जैसे कि महिला आयोग है। देखिए, हम लोग जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात भी करते हैं और लीगल टेररिज्म को भी ख़त्म करने की बात करते हैं। पहले तो मैं इस केस के बारे में बाद में जाऊंगा, पहले अंत तक बने रहिए। मैं इस केस में ही सब चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी का भी इशू था या जेंडर बायसिंग का भी इशू था एक, और एक लीगल टेररिज्म का, और तीसरा इस न्यायपालिका का जो लीगल टेररिज्म से रिलेटेड है। मैं शुरुआत करता हूं जेंडर न्यूट्रलिटी से। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान में सभी को, पुरुष हो या महिला हो या बच्चा हो, कास्ट, क्रीड, सभी किसी चीज़ को भी नहीं देखा जाता है। बट ध्यान दीजिए कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कभी बस में लेडीज़ को फ्री कर देंगी, लेडीज़ को बोलेंगी उनका आरक्षण कर रहे हैं, हम उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे समाज में इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि सरकार को आगे बढ़कर औरतों का सहयोग करना पड़ रहा है। समाज में ही इक्वलिटी रहे, सरकार को इक्वलिटी नहीं लानी है। फोर्सफुली इक्वलिटी कभी भी नहीं लाई जा सकती है। सरकार कभी तो कहती है कि हम 20% 30% आरक्षण देंगे, MP MLA में सब कुछ करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में ऐसी व्यवस्था बने, सामाजिक व्यवस्था बने, जो पंचायतें हैं, जो कास्ट के बड़े लीडर्स हैं, वही ये डिसाइड करें कि भाई औरतों को न्याय मिले और आदमियों को भी न्याय मिले। मैं ऐसे कुछ कबीले और ऐसी कुछ जातियों को जानता हूं जहां पे औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, वहीं आदमियों को भी बहुत रिस्पेक्ट से बात की जाती है। बट हमारे देश में तो फोर्सफुली ये काम करवाया जाता है कि औरतों को हक मिले। अरे औरतें भी तो हक उनको बराबर तब मिलेगा जब वो आदमियों को बराबर हक की नज़र से देखेंगी। अब यहाँ पे अतुल सुभाष का केस शुरू करता हूँ मैं आज इस टाइम पर। अतुल सुभाष के केस में मानसिक प्रताड़ना शुरुआत में देखेंगे आप तो यहाँ पे उन्होंने कई फीमेल्स के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो फैमिली कोर्ट की जो जज है वो भी एक फीमेल है, उनकी वाइफ वो भी फीमेल है, वाइफ की मदर वो भी फीमेल है। आप ये सोचिए कि एक मेल के ऊपर 3 फीमेल्स मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, और वो मेल ये लिखता है या वो बोलता भी है वीडियो में कि अपने पेरेंट्स से कि कभी भी अगर आप मतलब मेरी वाइफ या उनके पेरेंट्स से मिलें तो मार्केट में मिलें और ऑन वीडियो आप बात करें, कभी भी वो आरोप लगा सकते हैं। मैं अभी तक जितनी भी मेरे पास मेल्स आई हैं, तकरीबन 150 से ऊपर मेल्स आई हैं, जिसमें ये हमेशा ये बताया गया है कि फीमेल्स जो हैं वो मेल के ऊपर ऐसे आरोप लगाती हैं जो बहुत ही बेबुनियाद है, और 70% केसेस में बच्चे से ना मिलने को मतलब मिलने नहीं दिया जाता है, और ऐसा डिमांड किया जाता है, डोरी मतलब आप मेंटेनेंस डिमांड किया जाता है। इस केस में तो जज की भी मैं माइंडसेट देख रहा हूँ कि बीवी जॉब कर रही है, वर्किंग है, शी इज़ MBA। जो मेरी नॉलेज में आया है, निकिता होल्ड्स एन MBA डिग्री फ्रॉम जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ए BTech डिग्री फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ। वो बिफोर एक्सेंचर, अभी वो एक्सेंचर में थी, एंड उससे पहले वो कोडेक्स इन्फो सोल्यूशन और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में भी थी। इतनी पढ़ी लिखी लेडी जो वर्किंग है,
या वर्किंग रह भी सकती है, उसे एक जज कैसे बोल सकता है या एक वकील कैसे ये फाइल कर सकता है कि मेंटेनेंस मिले? अगर आपकी प्रॉब्लम भी है तो मेरे हिसाब से कानून में ये व्यवस्था रहनी चाहिए, इफ द फीमेल इज वर्किंग एंड शी इज हाईली क्वालिफाइड, उसको मेंटेनेंस मांगने का हक नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंटेनेंस मांग रही है तो उसे बच्चे को मिलने का भी हक देना चाहिए, और इमीडिएट इफेक्ट से वंस शी फाइल्ड द मेंटेनेंस पार्ट, उसी दिन से ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाना चाहिए कि हस्बैंड को बच्चे से मिलने दिया जाए। आप किसी चीज को तो बराबर करेंगे ना, पैसे को इमोशन से तो बराबर करेंगे ना। आप मांग रहे हैं, चाहे वो दे ना दे अभी, और अगर वो उसको टाइम पीरियड दिया जाए कि 1 साल के अंदर अंदर अगर ये केस का सोल्यूशन नहीं हुआ तो आपको बच्चे से मिलने के लिए इतने दिन के लिए रोक दिया जाएगा। आप ऐसे परमानेंटली नहीं डिनाई कर सकते हैं। ये इस कानून का बहुत बड़ा फ्लॉ है। इस कानून के प्रति बहुत सारे लोगों ने लिखा है। अब इसमें जो केस है पूरा, इसमें 6 केस जो चल रहे थे ट्रायल कोर्ट में चल रहे थे, 3 हाई कोर्ट में चल रहे थे। इसमें निकिता का जो फर्स्ट लॉयर है रमेश सोलंकी भी ये बोलते हैं कि उनको ये जजमेंट थी कि ये इसमें कुछ फॉल्स केसेस भी हैं। उनका जो रमेश सोलंकी का जो हमने वीडियो देखा है उसमें भी उन्होंने बोला है। अब यहाँ पे 4 कल्प्रिट हम बोल सकते हैं, इनफैक्ट 5 या 6 भी बोल सकते हैं हम, इसमें मेन कल्प्रिट हैं, एंड इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सुसाइड, इट कैन बी दे कैन बी चार्ज्ड टू मर्डर बेसिकली। First is the trial court judge, she should be questioned, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके माइंडसेट को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिए, मैं जुडिशरी के लिए बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। बीइंग ए इंडियन सिटीजन, ये मेरा बर्थ राइट है कि मुझे अच्छा न्याय मिले। न्याय हमेशा गरीबों और मजलूम और कमज़ोर लोगों के लिए है, बट आज की न्यायपालिका वो सिर्फ अमीरों के लिए है और अमीरों के व्यू को देखती है। मैं कहीं पढ़ रहा था, कबीर का एक दोहा था, अगर गरीब गिरता है तो उसे कोई नहीं उठाने आता है, और अमीर गिरता है तो उसे हजारों लोग उठाने आते हैं। तो कबीर का दोहा आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात, एक और भी बात जो मैं बोल रहा हूं, समर्थ को दोष नहीं। अगर वो समर्थवान था, अगर समर्थवान होता तो वो मेंटेनेंस भी देता, वो क्यों डिप्रेशन में जाता? जबकि वो डिप्टी जनरल मैनेजर था एक अच्छी टेक कंपनी में, और आई थिंक उसको मेरे हिसाब से वो बैलेंसिंग नहीं हो पाया उसके फाइनेंशियल टर्म्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, उसके ससुराल वालों के साथ। इसमें कई चार्ज हैं ऐसे जो कि ऐसा फील कराते हैं कि वो जुडिशरी से बहुत दुखी था। हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि हमें पुलिस से दूर रहना है, हमें कानून से दूर रहना है, हमें कानून का आदर करना है। आदर वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ये डर के बोल रहा हूँ, ये बताया जाता है कानून से डरो, कानून से रिस्पेक्ट वर्ड नहीं बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि एक भी केस नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, अगर केस हो गया तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उस आदमी के ऊपर तो 9 केसेस थे। तो आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा और पढ़ा लिखा आदमी तो हमेशा केसेस से दूर रहना चाहता है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी अगर ऐसा कोई आपके पास सीन आता है कि आपके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक मेल जो मेल आईडी हमने दी हुई है आपको, नीचे उस पर डालिए। हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे ऐसी आपके ऊपर ऐसे टॉर्चर ना हो। अब बात आती है कि जिन जिन लोगों के ऊपर ये आक्षेप लगे हैं, उनका नाम है निशा सिंघानिया, ब्रदर अनुराग सिंघानिया, अंकल सुशील सिंघानिया, और जौनपुर के एक लोकल कोर्ट फैमिली कोर्ट जज हैं रीता कौशिक, उनके पेशकार, और जो वकील हैं जिन्होंने ये गलत मुकदमे दायर किए हैं निकिता के बिहाफ पर, वो भी उनको भी लीगली नोटिस जाने चाहिए कि उन्होंने किस बिहाफ पर, क्या उनके पास रीजंस थे, क्या उनको ब्राइब किया गया था, या किस वजह से उन्होंने वो फेक केसेस डाले हैं। और मैं भारत सरकार से एक मांग करता हूं कि वो
इस केस के बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें और इस वीडियो को, जो अतुल सुभाष का वीडियो मैं अपनी इस वीडियो के साथ लोड कर रहा हूं और उसके जो सुसाइड नोट है वो भी मैं इस वीडियो के साथ लगा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसमें अतुल सुसाइड ने अपने सुसाइड नोट में न्यायाधीश पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और इसकी जो है जांच पूरी होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि अतुल के परिवार को ऐसा आयोग बने कि उसको भी कोई मेंटेनेंस मिले सरकार की तरफ से, उसके परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र का फेलियर भी था। सरकारी तंत्र के फेलियर पे किसी भी सिटीजन को एक फाइनेंशियल सपोर्ट की मैं मांग करता हूं और एक आयोग की भी मांग करता हूं, पुरुष आयोग की, जो कि अपने इमोशंस को या अपने जो उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है उसे वो लिख सके। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो जो हुआ उसके आधार पर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हमें लीगल टेररिज्म वर्ड जो है वो अब और जेंडर न्यूट्रलिटी, इन दोनों पर भारत सरकार को और समाज को काम करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आदमी और औरत में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आदमियों के लिए कानून हो वो औरतों के लिए भी हो और जो औरतों के लिए कानून है वो आदमियों के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि 99% जो केसेस अभी अगर आप देखेंगे तो फैमिलीज़ में जो डिस्प्यूट के हैं, अगर आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो फीमेल जो फैमिली के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसमें फीमेल्स जो हैं मेन पार्ट है। तो अगर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये डाटा एनालिसिस करना चाहिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए सबके लिए बराबर का अधिकार और बराबर का कानून रहना चाहिए। मैं ये नहीं समझता हूँ कि निकिता या निकिता के पेरेंट्स दोषी हैं अतुल सुभाष के केस में, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रूव्ड। मैं ये नहीं समझता हूँ कि जज जो है वो मेन कल्प्रिट है, उसने ब्राइब मांगी है या नहीं मांगी है। मैं ऐसा कोई भी मतलब न्यायिक पुरुष नहीं हूँ कि मतलब मैं इस बारे में न्याय करूँ, बट मेरी ये इच्छा है कि सरकार को इक्वालिटी के साथ इस नज़रिए को देखना चाहिए और कानून मंत्रालय को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए इस चीज़ों के लिए कि कोई दूसरा आदमी या कोई ऐसा मनुष्य या औरत या ऐसा कोई भी सुसाइड ना कर पाए। अगर सुसाइड करता है, अगर किसी सरकारी तंत्र के फेलियर की वजह से, तो उसमें सरकार भी जिम्मेवार रहनी चाहिए, क्योंकि वो भारत का सिटीजन था, भारत का एक नागरिक था, जिम्मेवार नागरिक था जो टैक्स देता था। वॉज ए गुड टैक्स पेयर। वो कानून व्यवस्था को मानने वाला था। कानून ने ही उसे हरास किया क्योंकि वो मान रहा था और हरास कर रहा था। तो ऐसा ना हो कि ये कानून का जो दायरा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे लोग ओबे करना बंद कर दें और आपस में ही न्याय करना शुरू कर दें। तो मैं एक चाहता हूं कि भारत सरकार से कि भारत सरकार इसमें कुछ लोगों के अच्छे लोगों की राय लेकर एक ऐसा आयोग बनाए जो पुरुष आयोग हो। और मैं पुरुषों को भी कहता हूं कि वो औरतों को ना प्रताड़ित करें अगर वो प्रताड़ित कर रहे हैं। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब है दोनों का अधिकार बराबर। बट जब आप किसी को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को बिल्कुल नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है यार मैं क्यों पैदा हुआ आदमी। मैं बस का, अब डीटीसी की बस का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि औरतों को फ्री है तो भाई आदमियों को भी फ्री कर दो। टैक्स तो आदमियों से लेते हो आप। अब घर में भी हमको पैसे देने पड़ते हैं और बस में भी वो पैसे बचा के चली जाती है। और आप देखेंगे कि जितनी भी शाउटिंग या जितनी भी चीज़ें हैं वो औरतों से शुरू हो रही हैं आज की डेट में। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार को रोकना चाहिए। मेरे इस वीडियो में सभी चीज़ें बताई जाएंगी। उसका जो सुसाइड का जो नोट है वो भी दिखाया जाएगा, वीडियो दिखाया जाएगा, प्लस जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। पर मैं किसी भी फ़ोटो को या किसी भी वीडियो को या किसी भी सुसाइड नोट को ऑथेंटिकेट नहीं करता हूँ और ना मैं उसे ये बोलता हूँ कि वो समाज के लिए अच्छा है।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ समाज इस चीज़ को देखे और समझे कि ये चीज़ें ना हो कभी भी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी पत्नी या पत्नी के परिवार वाले कोई भी प्रताड़ित कर रहा है तो नीचे दी गई मेल आईडी में आप अपनी मेल कीजिए। मैं आपकी मेल भारत सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि पर्सनली हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एक और चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड है कि इन सारे केसेस के लिए सरकार ने जो कानूनी सलाहकार नियुक्त कर रखे हैं वो प्राइवेट भी होने चाहिए, एनजीओज भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई केस हो रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ में कोई केस हो रहा है तो आप ये देखिए कि वही डाइवोर्स हो रहे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली है, जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगा कि जिनके भी केसेस हो रहे हैं उनको पहले ट्राई करना चाहिए कि जॉइंट फैमिली में अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए। कोशिश करें कि वो जॉइंट फैमिली में शिफ्ट होंगे तो शायद वो केसेस भी ऑटोमेटिकली कोर्ट से भी बाहर आ जाएंगे। जॉइंट फैमिली में जो आपको काम करना पड़ता है, जो आपको प्यार मिलता है, जो आपको रुतबा मिलता है, वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिलता है। न्यूक्लियर फैमिली में आपको एक दूसरे की बुराइयां नज़र आती हैं, आपको लड़ाई नज़र आएगी, आपस में खालीपन महसूस होगा। तो मैं ये कहूँगा कि शायद हमारे समाज में भी बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए मैं फिर तैयारी करता हूँ। आपका दोस्त गुलशन मारवा, दिल्ली से।